हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको जल्दी से ये बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन में विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। विलोपन विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को या फिर दो रैखिक समीकरणों को कैसे हल करेंगे। उसमें क्या हमारे पास एक समीकरण है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और एक समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम डाल लेंगे, इस पर समीकरण नंबर 2 नाम डाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में देखो x का कांस्टेंट जो है ना, x का जो मल्टीप्लिकेशन में गुणांक में जो आ रहा है वो हमें सेम करना है। इधर x का गुणांक कितना है 4, इधर कितना है 2। तो इधर देखो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो समीकरण 1 गुणा 2 तो जैसे क्या हो गया था 4 हो गया। ठीक है, इधर ये 6 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण नंबर 2, अब देखो जिससे निकालते हैं उसके साथ नहीं करना है, उसके अपोजिट वाले के साथ जोड़ो या घटाओ। हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखो 4+√x प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो अगर मैं इससे इसको घटा दूं या इससे इसको घटा दूं तो ये कट जाएगा, मेरा y बचा रह जाएगा सवाल में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाइए। तो मैंने समीकरण 3 यहाँ पे लिख लिया। समीकरण 3 कौन सा, ये वाला 4/√x प्लस 6/√y इक्वल टू 2। अब नीचे समीकरण 2 क्या है, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। वो मैंने इधर लिख लिया। अब देखो जब हम घटाने पर लिखेंगे ना, तो इधर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं घटाने पर। अब यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, घटाने पर लिख रहा हूँ। अगर जोड़ने पर लिखता तो मैं साइंस चेंज नहीं करता। घटाने पर क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे देखो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का है, तो 9 और 6 15/√y। और देखो 4 ये माइनस का था, +1 हो गया, तो 4 + 1 5। और जब इसको हम बदल लेंगे तो देखो ये 5 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो अगर जैसे कि इधर मैं 15 लिखता हूँ, उसे अगर कैंसिल करूंगा 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो √y = 3 आ जाएगा और y = 9 आ जाएगा स्क्वायर होके। अब y = 9 का मान तुम या तो इसमें रखो या इसमें रखो या इसमें रख दो, तीनों में से किसी में भी रख लो। जब मैंने रखा पहले में रखा हुआ है, तो पहला क्या आता 2/√x प्लस 3/√y। अब देखो √y की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके थे। √y की वैल्यू कितनी थी 3, तो मैं डायरेक्ट 3 पुट कर दिया। 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू समीकरण में दे रखा है। अब देखो 2 को उधर ले जाएंगे 1 रह जाएगा, तो 2 - 1। और देखो √x को ऊपर ले जाएंगे तो √x = 2 आ जाएगा। अब x निकालना होगा तो उधर स्क्वायर लगा देंगे, x = 4। इस तरीके से हम विलोपन विधि के सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। करना क्या है कि या तो x का मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू आ रही है, मतलब x का गुणांक या फिर y का गुणांक, दोनों समीकरणों में बराबर कर लो। जिससे क्या होगा कि जब तुम दोनों को घटाओगे या जोड़ोगे तो तुम एक वैल्यू को एलिमिनेट कर दोगे। अगर तुम x का कांस्टेंट बराबर करोगे तो तुम x को काट दोगे, तो समीकरण में रह जाएगा केवल y। ये रह गया y, और फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। सेम बात किसी भी सवाल के लिए हम यही बात अप्लाई करेंगे कि हमें x का या y का कांस्टेंट बराबर करना है। चलिए, धन्यवाद।